दशकों से राजनीति में रहे सीएम नीतीश कुमार को लेकर भले ही कोई ये कह दे कि अब उनकी उम्र हो चली है, राजनीति से उन्हें संन्यास लेना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार लगातार ऐसे फैसले लेते हैं जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति के वही बॉस हैं, पॉलिटिक्स के वही बॉस हैं। वो जब चाहें जहां चाहें वहां अपने साथ सत्ता की कुर्सी जा सकते हैं लेकर, इसमें कोई दूसरा संशय नहीं है। पीएम मोदी जो चाह रहे हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी का कब्जा हो जाए, इसे लेकर के रणनीति बना रहे हैं और आगामी 2024 का चुनाव कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार लगातार जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना कराना हो, चाहे फिर आरक्षण देना, अब एक और नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बीपीएससी से शिक्षक भर्ती शुरू कर दी, उसके बाद जो 4.25 लाख नियोजित शिक्षक इस इंतजार में थे कि कब मुझे जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उस पर भी एक बड़ी खबर सीएम नीतीश के द्वारा सामने ला दी गई। इस फैसले के बाद, हालांकि नियोजित शिक्षकों का जो ये फैसला उन्होंने लिया राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद, उसके बाद महागठबंधन में खुशी की लहर है। महागठबंधन नेता जो हैं वो खुलकर ये कह रहे हैं कि जब से नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बनी है, उसके बाद लगातार रोजगार पर बात हो रहा है, शिक्षा पर बात हो रहा है, और अब जो नियोजित शिक्षक 2 दशक पहले से मांग करते आ रहे थे, उनकी भी मांग को पूरी कर ली गई है। क्या कह रहे हैं महागठबंधन के नेता, ये सुन लीजिए। हमारे जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, इन्होंने जो चुनाव में वायदा किया था, जो घोषणा किया था, एक एक अपने किए गए वायदों को पूरा कर रहे हैं। आज राज्य कैबिनेट का बड़ा वही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और राज्य कैबिनेट ने उन शिक्षकों को जो 4 लाख के आसपास हैं, उन तमाम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया है। ये काफ़ी चिर परिचित मांग थी शिक्षकों की, और हम आज समझते हैं कि बिहार के 4 लाख घरों में मिठाइयाँ बट रही है। जिस बात का मैंने लोगों को उम्मीद थी, उस भरोसे पर हमारे नेता खरा उतरने का काम किए हैं, और एक एक करके जितने भी चुनावी घोषणा पत्र में हमारे नेता ने जो घोषणा किया था, 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात जो उन्होंने की थी, तो आप देख ही रहे हैं लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य के अंदर चल रही है। और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन राज्य में हुए हैं, जो विकास के काम हो रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बिहार फिर एक बार देश को आईना दिखाने का काम किया है। बिहार मॉडल अब देश के अन्य राज्य भी अपनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश में अन्य जो राज्य सरकारें हैं, जिस तरीके से बिहार में रोजगार का माहौल बना है, युवाओं को रोजगार दी जा रही है, इस तरह का माहौल देश भर में बने, देश के अन्य राज्य भी इस नियम को फॉलो करें और युवाओं को रोजगार दे, क्योंकि युवा इस समाज के भविष्य हैं। पहले मैं आपको और आपके चैनल को बधाई। आज बिहार सरकार की जो बैठक आयोजित की गई, कैबिनेट की बैठक की गई, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जो 2 दशक से शिक्षक जिसके लिए आंदोलनरत थे और जो संविदा कर्मी शिक्षक थे, उनको आज राज्यकर्मी का दर्जा मिला। बहुत ही खुशी की बात है और हम लोग बधाई देते हैं इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। आज पूरा बिहार के शिक्षक समाज काफ़ी खुश है और बधाई दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भी बधाई दे रही है, इसके लिए आभार व्यक्त कर रहा है सरकार को। इनका जो मांग था बहुत पुराना था और बीजेपी इस बात के लिए शिक्षक को कभी कभी उद्वेलित करती थी, लेकिन अब इनका मंसूबा पूरा नहीं होगा और देश के नौजवान अब बिहार के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। पूरा देश के नौजवान, देश के जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरी दी जा रही है, जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, इसी तरह से तमाम राज्यों में भी होनी चाहिए। सबसे पहले आपके माध्यम से महागठबंधन की सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को हृदय से आभार और बधाई। आज पूरा बिहार होली और दिवाली 4 लाख घरों में मन रहा है। पूरा देश में ये आईना दिखाने का काम किए हैं। राज्यकर्मी का दर्जा कोई साधारण चीज़ नहीं था, काफ़ी बोझ पड़ेगा राज्य पर, लेकिन लोगों की चिंता की इन्होंने युवाओं की चिंता की,
जो हमारे शिक्षक विभिन्नता से जूझ रहे थे। एक तरफ सरकारी शिक्षक तो एक तरफ नियोजित शिक्षक में कूद रहे थे आपस में। वो जो है हमेशा के लिए इन्होंने जो है उससे निजात दिया है और आज 4 लाख लोगों के घरों में दिवाली मन रहा है, आज मिठाइयाँ बंट रहा है। और ये सरकार आप बारी बारी से देख पा रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरह से उत्तरोत्तर जो है विकास हो रहा है। आज जो सभी जिला हेडक्वार्टर में जिस तरह से आधारभूत संरचना अस्पताल का बन रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरह से सारे विद्यालयों में अब शिक्षक समय से जा रहे हैं और समय से आ रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर दी गई इस सरकार में। तो ये सामने से दिख रहा है, बिहार के लोग इसी के लिए बेचैन थे और ये सरकार जो है अपना वादा एक एक करके पूरा कर रही है। किस तरह से आप देखें अभी राजस्थान में मोदी जी ने किस तरह से, अमित शाह जी ने किस तरह से कहा कि 450 रुपये बोतल हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। और हाल ही के संसद सत्र में इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे ही कहा था, ये तो जुमला था। 2014 में ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, वो भी संसद में कहते हैं कि ये जुमला था। तो ये देश के युवा देख रहा है, देश का बेरोजगार सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है। ऐतिहासिक फैसला महागठबंधन के आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, इन तमाम लोगों ने जो फैसला लिया है ऐतिहासिक फैसला है। और इस फैसले से पूरे राज्य में जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक थे, उनके घर परिवार रिश्तेदार सब लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। नीतीश ने और तेजस्वी ने अपना वादा पूरा किया। बिल्कुल, तेजस्वी जी और आदरणीय नेता नीतीश जी ने जो वादा किया था बिहार वासियों के साथ, उस पर लगातार काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी हमारे नेता आदरणीय चुनाव में बोलते थे कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, उस पर काम हो रहा है। इससे बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो लोग कहते थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, वो काफ़ी रोज़गार छीन लिए हैं। वो चाहे जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, आपका ये रेलवे में वैकेंसी आना बंद हो गया, डिफेंस में आप देख रहे हैं अग्निवीर बहाल कर रहे हैं। ये पता नहीं देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं।